Today we are going to discuss third chapter of 6th standard science, fiber to fabrics. In this video, I will explain this lesson in Hindi language. Without further delay, let us start. फाइबर टू फैब्रिक. सबसे पहले बात करते हैं फाइबर होते क्या हैं. लेकिन इससे पहले आप एक बात याद रखिएगा. एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक होने से स्पेलिंग मिस्टेक ही नहीं, उस वर्ड का कुछ नया मीनिंग निकल जाता है. राइट. तो याद रखिएगा, फाइबर की जब आप स्पेलिंग राइट करोगे तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फाइबर के अंदर यहाँ इस तरीके से फाइबर राइट करते होते हैं, FIBER फाइबर. ये सही नहीं है. लास्ट के जो ER है आपका आना क्या चाहिए, RE. ये आप लोग फोकस कीजिएगा. मोस्टली बच्चे यही करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, तब आपको बता रहा हूँ. राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइबर होता क्या है. ए वेरी थिन मतलब बिल्कुल पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. हमारे कपड़े जिन थ्रेड से मिलके बने होते हैं, बिल्कुल पतले पतले बारीक, ठीक है, उनको फाइबर बोला करते हैं. ठीक है. या फिर इसको हम वैसे तो हिंदी भाषा में बोलते हैं रेशा. ठीक है, रेशा यहाँ लिखा हुआ ना, रेशा. हिंदी भाषा में इसको रेशा बोला करते हैं. ठीक है. जो भी कपड़े हमारे पास हैं, जो ब्लाउज हो, शर्ट्स हो, या फिर कुछ साड़ी हो, ब्लैंकेट्स हो, है ना, चाहे सीट्स हो, टावल हो, है ना, चाहे कोई हमारी यूनिफॉर्म हो, ड्रेस हो. कर्टन क्या होता है, कर्टन बोलते हैं हम लोग पर्दों को, जो अपने हाउस में पर्दे लगाते हैं हम लोग, है ना. चाहे हमारे कर्टेंस हो, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे स्कूल बैग रहा हो, चाहे वो कुछ भी फूड स्टोर करने का कोई बैग रहा हो, हर एक चीज़ फाइबर से मिलके बनी होती है. ठीक है. इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर कितने टाइप का मोस्टली हम देखा करते हैं, ठीक है, और कैसे बनता है. राइट. ओके, लुक हियर. वैरायटी ऑफ फाइबर्स कितने टाइप के हुआ करते हैं. राइट. जनरली अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 4 टाइप के फाइबर देखने को मिलेंगे. ठीक है. 4 टाइप के फाइबर हमें देखने को मिला करते हैं, जिसमें पहला होता है आपका कॉटन फैब्रिक्स. ठीक है, हम फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं. वुलन फैब्रिक हो जाएगा, सिल्क फैब्रिक हो जाएगा, सिंथेटिक फैब्रिक हो जाएगा. कि या तो हमें कॉटन के कपड़े मिलेंगे, या फिर हमें ऊन के कपड़े मिलते होते हैं, है ना, या फिर सिल्क के, या फिर सिंथेटिक फाइबर के. इस टाइप के कपड़े हमें मिलते होते हैं. अब देखिए, कॉटन के कपड़े हम कब पहनते हैं, कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं, ये हम पहना करते हैं मोस्टली समर टाइम में, गर्मियों में. क्यों पहनते हैं, देखिए, सर्दियों में, गर्मियों में क्या होता है, आपको पता है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी जो बॉडी है वो स्वेट प्रोड्यूस करेगी. स्वेट मीन्स पसीना, है ना, पसीना प्रोड्यूस करेगी. राइट. और कॉटन के कपड़ों में क्या क्वालिटी होती है, कॉटन के कपड़ों में एक क्वालिटी हुआ करती है, जब स्वेट प्रोड्यूस होगा ना तो ये स्वेट को अब्जॉर्व कर लेंगे, ये कपड़े खुद गीले हो जाएंगे. इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि स्वेट हमारी बॉडी से अलग हो गया, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा. वरना ज़्यादा काफ़ी टाइम तक अगर आपका स्वेट आपकी बॉडी पे रहता है तो आपके उस पार्ट पे इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है. एक तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, दूसरा कपड़ा गीला हो गया, इसके बाद जो कुछ गर्म हवा चलेगी तो भी आपको ठंडा फील होगा. ठीक है. अभी कैसे होता है वो एक अलग बात है. ठीक है. इस तरीके से वूलन के कपड़े कब पहनते हैं, ये हम पहना करते हैं विंटर के अंदर, सर्दियों में. राइट. और सिल्क फाइबर और सिंथेटिक फाइबर ये हम लोग तब पहनते हैं जब मौसम हमारा ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो. राइट. ये आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है. लेकिन एक बात याद रखिएगा, फाइबर से, यहाँ देखिए एक बार, फाइबर से बनता है, पहले यान बनता है, ठीक है, और यान से बनता है फैब्रिक्स. ठीक है. यह भी याद रखना आपको. आप कुछ ऐसा मानिए कि हमारे कपड़े हैं वो फैब्रिक हो जाएंगे, और हमारे हाउस में जो स्ट्रेचिंग की मशीन होती है, सिलाई करने वाली, उस सिलाई करने वाली मशीन में हम जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो एक तरीके से यान है, और उस थ्रेड के अंदर बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक और भी थ्रेड हुआ करते हैं. आप देखिएगा, उसके पतले पतले जो थ्रेड होंगे उनको बोलते हैं हम लोग फाइबर.
राइट। तो यही हुआ करता है कि फैब्रिक किसके मिलके बना होता है, यान से मिलके बना होता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे यहाँ देखिए इस कपड़े में ये पूरा फैब्रिक है, ठीक है, और इस तरीके से ये थ्रेड अरेंज किए हुआ करते हैं, ऐसे भी और इस तरीके इसका ऐसे भी है। जो ये एक थ्रेड है ये आपका यान हो जाएगा, और इस थ्रेड के अंदर अगेन आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरीके से इस यान के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको और बारीक बारीक आपको थ्रेड मिलेंगे। उन बिल्कुल बारीक थ्रेड को हम बोला करते हैं हम लोग फाइबर्स, राइट। ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चाहे कॉटन का रहा हो, सिल्क का रहा हो, सारे ऐसे हुआ करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर के हम लोग टाइप की बात करें तो टू टाइप मोस्टली फाइबर हम लोग मानते होते हैं। फाइबर आपका टू टाइप हो जाए अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर के टाइप के बारे में। फाइबर आपके टू टाइप के हुआ करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। देखिए कहीं पर भी नेचुरल वर्ड आए तो बात होगी नेचर से। नेचर किसको कहते हैं हम लोग, नेचर मतलब प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो फाइबर नेचुरल कौन से होंगे, वो फाइबर आपके नेचुरल फाइबर हुआ करते हैं जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल फाइबर। लाइक एग्जाम्पल आपके कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स और जूट, इन सारे ये पांचों के पांचों हमें क्या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलते होते हैं, राइट। अगर हम बात करें कॉटन की, फ्लैक्स की और जूट की, तो ये हमें प्लांट से मिलते होते हैं, इसलिए ये नेचुरल फाइबर हैं। और वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल फाइबर हो जाएंगे, ठीक है। सिंथेटिक आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंथेटिक मतलब जो चीज़ हमें प्लांट से या एनिमल से नहीं मिलती, उसमें हम लोग कुछ केमिकल ऐड करके या किस तरीके से बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर, राइट। और अगर बात करें वूल की, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है वूल कहाँ से मिलता है ना, शिप से मिल सकता है। ओनली शिप नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप ये माइंड में बिठा लो कि हमें सिर्फ शिप से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिप से और से मिल सकता है हमें, लाइक गोट हो गई, रैबिट से भी हम निकाल सकते हैं, याक से निकाल सकते हैं, कैमल से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करें हम सिल्क की, तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। देखिए यहाँ देखिए सिल्क वॉर्म क्यों कहते हैं इसको, वर्ड देखिए आप लोग, सिल्क का मतलब सिल्क हो गया, इस वॉर्म का मतलब क्या है, वॉर्म बोलते हैं कीड़ों को, इंसेक्ट्स, है ना। तो सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क वॉर्म क्योंकि सिल्क प्रोड्यूस करता है, इसलिए आप उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है सिल्क, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है सिल्क वॉर्म, राइट। इस तरीके से अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर की, तो वो फाइबर जो हमें केमिकल के द्वारा केमिकल सब्सटेंस ऐड करके इंडस्ट्री में बनाते होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, मोस्टली साड़ी वगैरह जो हुआ करती है वो आपकी नायलॉन या पॉलिस्टर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई एक टुकड़ा दे दे कपड़े का और आपसे पूछे बताओ ये किसका बना हुआ है, क्या ये वूल का बना हुआ है, क्या ये मतलब कि कॉटन का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, अगर आपसे ये पूछिए तो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आपको ये 4 मेथड आपको आने चाहिए, इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का क्या कॉटन का है या फिर वूल का है या सिल्क का है, किसका है, ठीक है। अगर आप उस कपड़े को, उस चीज़ को जलाओगे, कोई भी टुकड़ा जिसको आप चेक करना है, ठीक है, आप उसको एक चिमटे से, टोंग होता है चिमटा जो अपने हाउस में यूज़ करते होते हैं हम लोग, ठीक है, जो अपने हाउस में हम यूज़ करते हैं, टोंग्स बोलते हैं उसको, चिमटा बोला करते हैं, उससे पकड़ा आपने और जलाया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर जब जलाने के बाद अगर ये जल जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, और जलने के साथ साथ हमें एक स्मेल दे, एक बर्निंग पेपर की तरह, जिस तरीके से हम लोग पेपर को जलाते हैं उसी टाइप की स्मेल अगर आपको आती है, तो मतलब वो कपड़ा आपका कॉटन से बना हुआ है, कॉटन फैब्रिक उसके अंदर है, ठीक है, वो कॉटन फैब्रिक है। दूसरा, इसके साथ साथ याद रखना कि वो कपड़ा आपका मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, ठीक है। अगर स्मेल आपकी बर्निंग हेयर की तरह आती है, जो बाल हुआ करते हैं उसको जलते वक्त जो स्मेल आती है, उसी टाइप की अगर आपको स्मेल आ रही है, तो वो जो फैब्रिक होगा, जो कपड़ा है, वो आपका वूलन का बना होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप उस कपड़े को जला रहे हो और स्मेल आपकी चार्ड मीट की तरह आ रही है, चार्ड मतलब क्या होता है, चार्ड मतलब होता है कि जो एक ब्लैक कलर से और एक जला हुआ
मीट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, जला हुआ मीट होता है उसको बोलते हैं, उस टाइप की स्मेल आ रही है तो सिल्क फाइबर होगा, सिल्क फैब्रिक होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप टुकड़े को जला रहे हो और जो स्मेल आती है वो एक प्लास्टिक की तरह स्मेल आती है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक किससे बनता है, केमिकल ऐड करने से, है ना। तो प्लास्टिक की तरह अगर उसमें स्मेल आ रही है तो वो फाइबर आपका सिंथेटिक फाइबर हुआ करता है, राइट। सम प्लांट फाइबर, कुछ फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन के जो हम कपड़े पहन रहे हैं या फिर कॉटन के फैब्रिक्स जो हमें मिलते हैं, उससे पहले अगर बात करें कॉटन की, तो कॉटन आपको पता है एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये देखिए, ये है कॉटन का प्लांट, और इसके अंदर जो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है ये है कॉटन का, ये कॉटन, ठीक है, ये कॉटन है, राइट। अब इसमें कॉटन में क्या होता है कि इसमें इसको हम अलग कर लेते हैं, या तो हम लोग बाय हैंड पिकिंग कर लेंगे, उसको उठा लेंगे यहाँ से, इकट्ठे कर लेंगे, या मशीनों के द्वारा इससे ज़्यादा नहीं होता, मशीन से हम करते हैं तो सारा इकट्ठा चल जाता है, इसमें कुछ वुड भी साथ चल जाएगी। मोस्टली हम लोग खुद इसको हैंड पिकिंग के द्वारा इसको अलग करते होते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली कॉटन नहीं होता, कॉटन ओबियसली प्लांट है, प्लांट का फ्रूट था, ये प्लांट के फ्रूट से कॉटन कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पार्ट है इसका वाइट कलर का, ठीक है, कॉटन है, इसके अंदर इस टाइप से सीड हुआ करते हैं, बीज, ठीक है। और ये किसके बीज है, ये इसी प्लांट के बीज है, और इन्हीं बीजों से दोबारा ये प्लांट और नया बनेगा। तो सबसे पहले हमें इन बीज को अलग करना होता है, ठीक है। तो इन बीज को हम अलग करते होते हैं मशीन के द्वारा, ओके। इससे क्या होगा कि जो सीड है वो अलग हो जाएंगे, और जो बाकी बचा वो आपका कॉटन है वो अलग हो जाएगा। अभी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है। इस तरीके से कॉटन के फ्रूट में से, राइट, उसमें से सीड को अलग करना, राइट, इसको बोला करते हैं हम लोग गिनिंग ऑफ कॉटन, सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन, कॉटन बॉल बोल सकते हो, इज कॉल्ड गिनिंग, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, गिनिंग करने के बाद कॉटन से अब उसके बीज अलग हो गए, अब कॉटन जो है वो हमारे लिए फाइबर बन गया, उस फाइबर का हम यूज़ करेंगे, बाद में यान बनाएंगे, और यान के बाद उसका हम लोग फैब्रिक्स बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज़ फ्लैक्स। अगर फ्लैक्स की बात करें तो ये भी आपका एक नेचुरल फाइबर है। इसको हम लोग जो ये फ्लैक्स है, ये फ्लैक्स प्लांट से ओबटेन होता है, एनिमल से नहीं, प्लांट से हुआ करता है, याद रखना है, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है फ्लैक्स फाइबर, ये जूट फाइबर हैं, और ये कोकोनट के फाइबर हैं, ठीक है। और जो क्लॉथ बनते हैं फ्लैक्स फाइबर के जो स्टेम होते हैं उससे बनते हैं, उसको बोला करते हैं हम लोग लेनिन, राइट। ये आपका याद रखना है। इस तरीके से जूट की बात करें तो जूट के भी प्लांट लगते हैं, आपको पता है ना। और जूट के प्लांट से हम लोग जूट उठान करते होते हैं। मोस्टली वेस्ट बंगाल हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है जूट की प्रोडक्शन में, और जूट के बैग बनते होते हैं, है ना। मोस्टली बैग बनाने के लिए हम इसके जूट का यूज़ करते होते हैं, बैग वगैरह, पेपर भी बना सकते हैं हम लोग, मोस्ट पेपर हम प्लांट से बनाते होते हैं, ठीक है। जूट ओबियसली प्लांट है तो इसी पेपर हम बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जूट का यूज़ करते हैं हम लोग रस्सियाँ बनाने में, या फिर जो बैग होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ ग्रेन वगैरह स्टोर कर सकते हैं, उस टाइप से, राइट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर हुआ करता है, इसलिए इसका हम काफ़ी यूज़ करते होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। अब फाइबर तो हमें मिल गया कि हमें कॉटन का फाइबर मिल गया, या फिर जूट का फाइबर मिल गया, फिर हमें फ्लैक्स मिल गया। अब बात करते हैं कि उस फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 स्टेप बनेंगे। सबसे पहले उस फाइबर को आपको चेंज करना है यान के अंदर, और यान को हम चेंज करेंगे फैब्रिक के अंदर, ठीक है। तो फाइबर आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू यान बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। स्पिन क्या होता है, स्पिन करना। आप लोगों ने मोस्टली अक्सर खेला होगा, प्ले किया होगा स्पिनर के साथ, है ना। एक एक टॉय हुआ करता है ना, उसको हम घुमाते हो, घूमता रहता है ना। तो स्पिनिंग मीन्स क्या होता है, किसी को घुमाना, रोटेट करना, ठीक है ना, स्पिन करना। तो स्पिनिंग के द्वारा हम लोग फाइबर से यान बनाते हैं। देखिए कैसे, अगर आप इसको देखोगे, इसको देखिए, ये क्या कर रहा है,
ये इन दो थ्रेड को ट्विस्ट कर रहा है, घुमा रहा है। घुमाने से क्या होगा, अब दो थ्रेड इस तरीके से हैं, अगर आप इनको घुमाओगे एक दोनों इकट्ठे मिला करके, तो क्या होगा, दोनों कुछ इस तरीके से मीन्स कोई क्या होगा कि ये पहले वाला है ना, ये सेकंड वाले के इस तरीके से अलग ये बन जाएगा, यानी कि दोनों का एक बन जाएगा, है ना। तो ट्विस्टिंग करके हम लोग फाइबर से यार्न बना सकते हैं हम लोग, राइट। ट्विस्ट करके या फिर स्पिनिंग करके, या फिर ये देखिए ये स्पिनिंग कर रहे हैं, चरखा लगाते हैं वो भी एक तरीके से स्पिनिंग तो है ना। या तो हैंड से कर सकते हैं, चरखा लगाते हैं वो भी आपका स्पिनिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से स्पिनिंग करके हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, यार्न बनाते होते हैं। स्पिनिंग मशीन भी आती होती है, राइट। इस पिक्चर में आप देखेंगे जो ये लेडीज़ है, ये लेडी है, ये स्पिनिंग करके चरखे के द्वारा उसे फाइबर से यान बना रही है, राइट। मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यान। अब यान से फैब्रिक कैसे बनेगा, इसके लिए हम दो प्रोसेस यूज़ करते होते हैं, और दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। पेपर में आपके लिए इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। वीविंग क्या होता है और नाइटिंग क्या होता है। ये नाइटिंग का के साइलेंट होगा तो आप क्या है, ओनली नाइटिंग बोलेंगे आप इसको, राइट। वीविंग, वीविंग में क्या होगा कि जब आप दो यान को इकट्ठा रख देते हैं हम लोग, जो यान होंगे, यान जो होते हैं उनको हम लोग इस तरीके से, देखिए इस पिक्चर में क्या कि इस तरीके से पहले हम इनको यान को इकट्ठा कर देंगे, उसके बाद उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, या फिर किसी और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसको बोला करते हैं वीविंग। क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फाइबर फैब्रिक बाय अरेंजिंग यान लॉन्ग थ्रेड पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यान एट राइट एंगल टू देम इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि पहले हम इस तरीके से लगा लेते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से पास कर देते हैं इसमें से टाइटली, राइट, इसको बोलते हैं वीविंग। नाइटिंग में क्या होता है, नाइटिंग आप लोग अक्सर देखा होगा, है ना, इस टाइप से करते होते हैं हम लोग नाइटिंग नीडल के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यान विद नाइटिंग नीडल और मशीन इज कॉल्ड नाइटिंग। यानी कि इसको मोस्टली हम लोग हाउस में स्वेटर बनाने में यूज़ करते होते हैं, है ना। तो स्वेटर अब क्या हो जाएगी, स्वेटर में आपके लिए फैब्रिक है, ठीक है। और जो ये वूल है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी आपके फैब्रिक है। इस फैब्रिक से क्लॉथ क्या बना रहे हो, जो आप स्वेटर बन जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होगा कि पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि लोग अपने आप को कवर करने के लिए या तो किसी प्लांट की जो ट्री की बार्क हुआ करती है, या तो उसको यूज़ करते थे, या फिर बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं, है ना, उनको यूज़ करके अपने बॉडी के राउंड लपेटते थे, ठीक है। उसके बाद जब ह्यूमन बॉडी ने हम लोगों ने एनिमल्स जब स्टार्ट किया कि प्लांट को लगाना, प्लांट को ग्रो करवाना स्टार्ट किया, राइट, तो उसके बाद उन्होंने ट्विंग्स करना सीख लिया, ओके। और ट्विंग्स करके उन्होंने बास्केट और मैट्स वगैरह बना लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स के जो हेयर हुआ करते हैं, है ना, जो फ्लिस बोलते हैं हम लोग, एनिमल हेयर लाइक सिप के हेयर हो जाएंगे, उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दर ये चीज़ आगे बढ़ती गई, और मोस्टली जहाँ पर उसके बाद ह्यूमन बॉडी ने कॉटन प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिए, फ्लैक्स के प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिए। उस कॉटन से, क्योंकि कॉटन जो है सर्दियों में हमारी हेल्प करता है, सर्दी से बचाने के लिए, तो उस कॉटन से और उससे फ्लैक्स से, फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स क्या हो गया, उसके बाद उन्होंने आगे ग्रो किया और नए प्लांट, नए फैब्रिक बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से इनका ग्रो होता गया। लाइक उसके बाद धोती लोगों ने पहना स्टार्ट कर दिया, या फिर जो लुंगी वगैरह होती है, साड़ी वगैरह हुआ करती है, सिंपल क्लॉथ, और उसके बाद आगे से आगे बढ़ता गया। आज हम लोग जीन्स वगैरह पहन सकते हैं, पैंट वगैरह पहनते होते हैं, राइट। ये सारा एक तरीके से हिस्ट्री थी।